नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आपसे निवेदन करता हूं कि अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें, आप अपना और देश दुनिया का उद्धार कर सकें, कल्याण कर सकें। दोस्तों, आपको मैं आज एक ऐसी साधना बताता हूं, थोड़ा सा समय लगेगा, साधना हो जाएगी, शक्ति की कृपा हो जाएगी और हजारों शक्तियों की कृपा हो जाएगी। 7 बार मंत्र को पढ़ो, जो भी शक्तियां आपके नजदीक रहेगी वो शक्तियां पहले आपको इंडिकेशन देती रहेगी। जैसे कोई योगिनी होगी, जैसे कोई यक्षिणी होगी, जैसे कोई पिशाचनी होगी, जैसे कोई भूतनी होगी, जैसे कोई डामर तंत्रनी होगी, कुछ भी होगी, आपके खोपड़ी के कनेक्शन में राडार में आ जाएगी। राडार में आते ही आपको तुरंत इंडिकेशन देगी कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, और आप पहचान लोगे कि कौन यहाँ है। और 7 मंत्र पढ़ करके फूंक मारो, उनके दर्शन हो जाएंगे, आपकी मित्र बन जाएगी, आपका साथ देगी। कोई भी शक्ति हो, बस शक्तियां उनकी होगी जिनकी आज मैं साधना बता रहा हूं। उनकी अनुचारणी सारी शक्तियां आपकी मित्रवत काम करेगी। देखिए, ये जो साधना, किसी को वचन वाचन इसमें नहीं होते, किसी की गुलामी सुलामी इसमें नहीं होती, सिद्धि विद्धि इसमें कुछ नहीं होती। ये तो सिर्फ आपकी मित्रता रहेगी कई शक्तियों से, और जिन जिन शक्तियों से आपकी दोस्ती रहेगी वो शक्तियां आपके संपर्क में आ जाएगी, और वो संपर्क में आ जाएंगी तो आपको दर्शन भी दे देंगी। दर्शन दे देंगी तो आप अगर कोई छोटा मोटा काम बताओगे तो काम नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। आपकी पहुंच अगर इतनी तगड़ी हो तो छोटे मोटे जो उनके उस सरकार में नुमाइंदे होते हैं वो तो अपने आप ही आपका काम करने लगते हैं। समझ गए ना, करने लगते हैं। उनकी अनुचारणी जितनी भी शक्तियां होगी, योगिनियां, यक्षिणियां, सब आपके कांटेक्ट में आ जाएगी और मित्रवत आपके साथ व्यवहार करेगी। दर्शन भी देगी, बुलाओगे तो आ भी जाएगी, बातें भी करेंगी, सब काम होगा। और यदि आप चाहते हो कि किसी को क्यों परेशान करना, जो जहाँ है वहाँ बैठा है, दिखता है, इंडिकेशन देता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना किसी से मिल के? हमें तो सिर्फ अपना काम करवाना। तो कोई भी काम आपका हो, बड़े से बड़ा काम अटक गया हो, 7 बार मंत्र पढ़ो। जिस तरफ आपका काम अटका हुआ है, जैसे कोर्ट में अटका हुआ है, कोर्ट कहाँ है, दक्षिण में हो, उत्तर में हो, उधर मुंह करके फूंक मारो, घर से निकल करके कोर्ट जाओ, तत्क्षण आपका काम होगा। चुटकियों में आपका काम होगा, मिनटों में। किसी में पैसे मांगते हो, दे नहीं रहा है, फूंक मारो 7 बार, उसके पास जाओ, तत्क्षण आपका पैसा देगा, लौटाना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, जो भी कोई आपके काम रहेंगे वो काम ऐसे मिनटों में, सेकंडों में बनते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप अब वो कहते हैं ना कि डेंजर जोन में हैं, उसी तरह से ध्यान रहे कि आप एक महाशक्ति के संपर्क में हैं। इसलिए अपने आदतों को, विचारों को, चरित्र को हमेशा ऊंचा रखें, सद्भावना युक्त रखें, हमेशा अच्छे रखें, देश दुनिया के कल्याण के रखें। यदि आपने विचारों का, आचारों का स्वागत नहीं किया और ऐसे ही उच्छृंखल बने हुए फिर रहे हैं, और फिर साधना भी मेरे कहने से कर ली और फिर सिद्धि भी हो गई और फिर गलत काम करवा रहे हैं, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे डूबेंगे, निकलोगे नहीं। सोच समझ के साधना करना, अच्छे विचार हो, अच्छे आचरण हो, तभी साधना करना। यदि आपके चाल चरण, आचार विचार सही नहीं हो तो रहने देना, बाद में कर लेना। साधना उग्र है, खतरनाक है। साधना को करना कैसे पड़ेगा, उससे पहले साधना को करने के जो सावधानियां बता देता हूं। इस साधना को जब आप करोगे तो तेज बाउंडर हवाएं आपको डराने की कोशिश करें। पहली बात तो साधना घर में नहीं होती है। जो साधना आप घर में चक्कर में मत रहना, घर में हो जाएगी। साधना बाहर होगी, सुनसान जंगल में होगी, पहाड़ के ऊपर होगी, नदी के किनारे होगी, कहीं भी इन ऐसे स्थानों पर जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, वहाँ कर लें। वहाँ कर ली तो साधना आपकी सब सिद्ध हो गई। तो उसके बाद में कोई भी काम आपका हो,
कोई भी किसी की बीमारी हो उसको भी पलक झपकते ही दूर किया जा सकता है। अपनी हो तो भी दूर किया जा सकता है, दूसरों की तो भी दूर किया जा सकता है। किसी का कोई भी समस्या हो, कैसी भी बड़ी भारी समस्या हो, भूत प्रेत की समस्या हो, कुछ भी हो, भूत प्रेत तो मामूली चीज़ है, फिर अंडे जैसे लगते हैं, आपको कुछ मतलब नहीं रखता, पलक झपकते ही दूर हो जाएगी। ये तो वही बातें। अब साधना करनी कैसे है वो बता देता हूँ। साधना में खतरनाक दृश्य, खतरनाक शक्तियाँ, उठाने की कोशिश करना, डराना करना, ये सब हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। और बड़ी आप भैरव के या काली का कोई भी सुरक्षा घेराव वो लगा करके ही साधना में बैठें, वरना अपने जोखिम पर बैठे। और मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करें, ऐसे नहीं कि ऐसे सीधा उठा करके बैठ गए। और इसमें लाल चंदन की सिद्ध माला चाहिए, वो भी अपने गुरु से ही प्राप्त करें, दीक्षा लेकर के गुरु से मंत्र प्राप्त करके माला प्राप्त करें, तभी साधना में उतरें। क्योंकि ऐसे हर किसी माला का प्रयोग नहीं, हर किसी तरीके से नहीं। आसन बंधन करना पड़ेगा, दिग्बंधन करना पड़ेगा, सब बांध बूंद करके फिर अच्छी तरह से बैठ करके फिर इस साधना को करें। अब बताता हूँ ये साधना है क्या। साधना इतनी सरल है जितनी आपने सोचा भी नहीं होगा। साधना है नाम मात्र की। लाल वस्त्र स्नान करके पूर्ण शुद्धता पूर्वक लाल वस्त्र धारण करके, बालों पर बिना कंघी बिना कपड़ा लगाए, सीधा स्नान के बाद में सीधा कपड़े पहनना है, बालों को नहीं छूना है। जैसे हैं वैसे ही हैं, लंबे हैं तो आगे पीछे आ रहे हैं तो इसे हटा लें। बच्चे इस साधना से दूर रहें, स्त्रियां भी अगर ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अमावस्या की रात्रि, जिस रात्रि को अमावस्या पड़ती हो, उस रात्रि को एक ही रात में लाल चंदन की माला से दक्षिण मुखी बैठ करके सामने चामुंडा, दुर्गा, काली किसी की भी प्रतिमा रख करके उनकी अच्छी तरह से पूजा करके, पहले 12 बजे से पहले सब काम कर लेना। 12 बजे ठीक साधना शुरू होगी। अच्छी तरह से पूजा करके और फिर साधना शुरू करें। सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है, रक्षा बंधन, देह बंधन अत्यधिक अनिवार्य, दिशा बंधन अत्यधिक अनिवार्य, ये करके फिर साधना में बैठना। अब आपको क्या 51 माला का जाप करना है बिना ओम लगाए। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये निर्वाण मंत्र है। इस निर्वाण मंत्र का बिना ओम लगाए जाप करना। ओम नहीं लगाना, ध्यान रखना। आपको 51 माला का जाप करना है। कर लिया। सामने एक छोटा सा त्रिकोण हवन कुंड बनाए हुए रखना, उसको जला लेना, अग्नि प्रज्वलित कर लेना। कोई भी लकड़ियाँ, आम की हो, खैर की, कोई भी लकड़ियाँ हो, लकड़ियाँ जला लेना। जला करके अब आपको हवन करना है। शुद्ध गाय का घी रखना अपने पास। एक माला का हवन करना, 108 हवन करना है। लाल गुंजा के बीज रखिए, शुद्ध घी, लाल गुंजा के बीज, ये आपको पास रखना है। 108 लाल गुंजा के बीज होने चाहिए। 2, 4, 5 ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कोई बीच में टूट फूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। 108 लाल गुंजा के बीज। घी के अंदर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली को चीर करके ऐसे और 10, 15, 20 बूंद खून घी में मिला लेना है। घी में मिला करके उसको मिला करके फिर आपको उससे हवन करना है। एक मंत्र के साथ एक आहुति और एक रक्त गुंजा डाल दें। 108 हवन होंगे, 108 आहुति होगी। 108 आहुति पूरी हो जाएगी, शक्तियों का तुरंत आपको आभास हो जाएगा कि यहां कितनी शक्तियां आपके साथ में खड़ी है। असंख्य शक्तियां आपके सामने, भूत, पिशाच, बेताल, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, अप्सराएं, परियां, पता नहीं क्या क्या, ऐसी असंख्य शक्तियां आपके पास खड़ी है। और योगिनियां तो आपको लगेगा कि 24 घंटे आपके आजू बाजू घूम रही है। ऐसा महसूस होगा आप एकांत में दूर निर्जन स्थान जहाँ कौवा तक नहीं आता, वहां आप चले जाओ, आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि अकेले नहीं हो बेटा, बहुत लोग आपके साथ में हैं। और इस साधना में सिद्ध साधक भी साथ साधक के साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं?
क्यों चलते हैं? आप में ऐसा क्या हो गया, क्या परिवर्तन ऐसा हो गया कि आपके साथ योगिनियाँ भी चलती है, यक्षणियाँ भी चलती है, सिद्ध लोग भी चलते हैं, जो सिद्ध 9 नाथ 84 सिद्ध बोलते हैं ना, तो सिद्ध लोग भी आपके साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? इसलिए चलते हैं, कुछ बड़ा काम नहीं किया आपने, मंत्र जाप है, ये तो लाखों मंत्रों का जाप किया जाए तब जाकर के मंत्र सिद्ध होता है। 51 माला में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। माला से, मंत्र से कुछ खास नहीं हुआ है आपने जो तर्जनी उंगली से 20-25 बूंद खून निकाल करके घी में मिला करके वो जो देवी को चढ़ाया है, तो आपके खून की जो बलि लगी है, उस खून से क्या हुआ कि आपका खून और देवी का खून एक ही हो गया। देवी में तो कोई खून होता नहीं, देवी तो वायवीय शक्ति होती है। वायवीय शक्ति में कैसे खून? वो कोई प्रत्यक्ष में तो ऐसी कोई स्त्री तो है नहीं जो पानी का मटका लेके चलती है, वो तो वायवीय शक्ति। वायवीय शक्ति में खून कैसा? लेकिन खून कैसा का सवाल नहीं है। आपने खून चढ़ाया तो आपका रक्त संबंध देवी से हो गया, और देवी से रक्त संबंध हो गया तो जितनी भी अनुचारणी शक्तियां हैं सब आपको पहचानती है। अब एक बार ग्रीन कार्ड मिल गया ना तो सब आपको पहचानते हैं। तो एक ग्रीन कार्ड मिल गया देवी का। अब काम कुछ भी बड़ा नहीं किया आपने, कोई बहुत भारी तपस्याएं शायद नहीं कर ली, एक टांग पे खड़ा होकर हिमालय के शिखर पर तपस्या नहीं कर ली आपने, लेकिन अब आप तपस्वियों की श्रेणी में आ गए हो, और अब तपस्या आपसे अपने आप ही होती रहेगी, क्योंकि आप कोई मामूली शक्ति के संपर्क में नहीं हो, माँ चामुंडा के संपर्क में हो, माँ काली, दुर्गा, तारा, इन सब के संपर्क में हो, और इन सब के संपर्क में सब में आपका खून दौड़ रहा है। आपका खून इनका खून मिल गया है, तो आपका खून अब बहुत उच्च स्थान पर पहुंच गया। इसलिए हर शक्ति आपके साथ रहती है, साथ चलती है, वो सब आपको अपना ही समझती है। और अब आप 7 मंत्रों का जाप करके कोई भी काम का संकल्प लोगे, काम आपका तत्क्षण पूर्ण होगा, और जिस शक्ति को आप पुकारोगे, जो भी आपके पास रहेगी, पुकारोगे, तुरंत आपको दर्शन देगी। इस प्रकार से ये बहुत उच्च कोटि की शक्ति है। अब आप चाहो तो रोज हवन करते रहना, लेकिन रोज ऐसे खून काट काट के देने की जरूरत नहीं, रोज हवन करते रहना। बस संविदा आती है, संविदा से जो हवन सामग्री आती है, हवन सामग्री से रोज देवी के नाम का ओम, जो बिना ओम लगाए नरवाण मंत्र भी मैंने बोल के सुना है ना, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच से रोज हवन करते रहना तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ना करो तो भी बढ़िया, खाली माला जाप करो तो भी बढ़िया, करते रहना बस, अच्छा रहेगा। आपकी कंटिन्यूटी चालू रहेगी, देवी से आपके प्राणपण से संपर्क बने रहेंगे। ये बहुत शक्तिशाली साधना है और बहुत डरावनी, बहुत खतरनाक साधना है। जितना मैं आसानी से बोल रहा हूँ, बोलना अलग है, जिस समय करोगे उस समय माहौल बिल्कुल अलग होगा। इसलिए सोच समझ के हिम्मत वाले लोग ही इस साधना को करें, वही इसमें आगे बढ़े। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय मातेश्वरी की।